फिल्म यहीं से शुरू होती है। एक दृश्य है जिसमें एक छोटा लड़का एक बहुत बड़े ढांचे की तस्वीरें लेता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में वह लिखने के लिए एक दिलचस्प कहानी की तलाश में था, इसलिए उसे इसके साथ बहुत सारा पैसा मिलेगा क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। उसके बाद वह उस इमारत में प्रवेश करता है जिसकी वह पहले तस्वीरें खींच रहा था। वह इस उल्लेख में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं से अवगत है और लोग कहते थे कि यह एक भूतिया इमारत है, इसलिए लड़का इसके अंदर आ जाता है। वह जानना चाहता है कि इमारत के अंदर क्या है। उसका नाम जिको था और देखता है कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा है। जैसे ही वह मुड़ता है, लड़का गायब हो जाता है। जिको भवन के कार्यवाहक या प्रबंधक से मिलता है। वह इस इमारत में होने वाली असामान्य गतिविधियों के बारे में पूछताछ करता है और कहता है कि मैंने सुना है कि इस इमारत में अजीब चीजें होती हैं और उसका टेप रिकॉर्डर चालू कर देता है। प्रबंधक सहमत हो जाता है और उसे बताता है कि वह जिस इमारत को देख रहा है वह पहले एक अनाथ घर था। यहाँ कई बच्चे रहते थे। फिर एक दिन इस इमारत में आग लग गई और बच्चे जलकर मर गए। वह कहते हैं कि मैं आपको इस इमारत के साथ हुई घटना के बारे में बताता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक लेखक की कहानी सुनाता हूँ कि किसने इस इमारत में एक कमरा किराए पर लिया है। वह अपने जीवन में शांति चाहता था, इसलिए उसे एक अच्छी कहानी मिलेगी, इसलिए वह इसे आपकी तरह ही लिखेगा क्योंकि उसके घर में एक बेटा है। वह उसे परेशान करता था। खैर, अब वह अपनी कहानी पर फोकस कर रहा था और लिख रहा था। अचानक उसे लगता है कि बच्चे भूतल पर खेल रहे हैं। लेखक इस सब के बारे में डीलर को बताता है, लेकिन डीलर जानता है कि भूतल पर कोई नहीं रहता था। वह यह भी जानता है कि वह जगह प्रेतवादित है, लेकिन डीलर पैसे के कारण उसे कुछ नहीं बता रहा था। डीलर को यह कमरा किराए के लिए किसी तरह उस लेखक को देना होगा। लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि लेखक नहीं जानता कि इमारत भूतिया है। लेखक कमरे में अकेला था और पीने के पानी के लिए जाता था, लेकिन जब वह लौटा तो उसका लैपटॉप गायब हो गया। लेखक मुड़ता है और एक लड़के की हंसी सुनता है। हाँ हाँ हाँ, तो दरवाजा फौरन खुल जाता है। तभी उसका लैपटॉप नीचे गिर जाता है और उसे एक लड़का रेंगते हुए दिखाई देता है। लेखक जब पास जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अब वह ग्राउंड फ्लोर पर जाने का फैसला करता है जहां से उसने बच्चों की आवाज सुनी। लेखक बच्चों के जूते के कई जोड़े ढूंढता है और गुस्से में उन्हें कूड़ेदान में फेंक देता है। उस रात उसका दरवाजा खटखटाता है और जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे एक जोड़ी जूते दिखाई देते हैं। वह अपने दरवाजे के सामने कचरे में फेंक रहे थे। तभी उसका दरवाजा फिर से दस्तक देता है और जब वह दूसरी तरफ देखता है तो उसे जले हुए बच्चे दिखाई देते हैं। लेखक डर कर नीचे गिर जाता है क्योंकि जले हुए बच्चों की आत्मा को फांसी पर लटका दिया जाता है। वे लेखक को वही समाप्त करते हैं। अब कहानी फिर से जिको में बदल जाती है और वह पूछ रहा था कि उस लेखक को क्या हुआ। प्रबंधक जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। और मैनेजर का कहना है कि हम हमेशा उसी की परवाह करते हैं जिसे हम अपना दोस्त बना रहे हैं। मैनेजर कहता है, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। जिको असल में एक भूतिया डरावनी कहानी चाहता है। वह एक अच्छी कहानी चाहता है, अन्यथा वह अपनी नौकरी खो देगा। प्रबंधक अब एक फार्मासिस्ट लड़की के बारे में एक और कहानी बताता है। वह प्यारी थी और नहाने के बाद अपने कमरे में आती है और उसके कमरे में रेडियो चल रहा था। उस पर खबर थी कि एक शख्स ने अपनी पत्नी और अपने 9 साल के बेटे की हत्या कर दी है। पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है, लेकिन वह अपनी मां से बात कर रही थी और उसे समझा रही थी कि वह किसी के साथ रिश्ते में नहीं है। उसकी मां को उसके पिता ने धोखा दिया था, इसलिए वह अपनी बेटी को सलाह दे रही थी। वह अपनी मां की नहीं सुनती और फोन काट देती है और उसके साथ एक लड़के की तस्वीर दिखाई जाती है। हमें पता चला कि लड़की पहले से ही अपने दोस्त के साथ रिश्ते में थी। रात में उसकी सहेली परेशान होकर उसके घर आती है और लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ। लड़का बताता है कि मेरी पत्नी ने हमारे बारे में सब कुछ खोज लिया है। अब मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना है। लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ जीवन भर रह सकते हो। अगले दिन लड़की अपने काम पर जा रही थी। इस बीच दो पुलिस अधिकारी उसके पास आए। वे उसकी तस्वीर दिखाते हुए उसके दोस्त के बारे में पूछ रहे थे कि क्या वह उसे जानती है। उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे की हत्या कर दी है। यह सुनकर वह तुरंत अपने घर जाती है और अपने दोस्त को फोन करती है। हम रेडियो पर उसके दोस्त के बारे में समाचार खोजते हैं। जब वह अंदर आई तो उसकी सहेली नहा रही थी। वह कहती है कि पुलिस ने सब कुछ खोज लिया है और हमें जल्द ही जाना होगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन उसकी सहेली कह रही थी, किसी से कुछ मत कहना।
तभी किसी ने उस लड़की का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह यह देखकर चौंक जाती है कि उसका दोस्त उसके कमरे के बाहर है। उसे डर लगता है कि अगर उसकी सहेली बाहर है तो अंदर कौन नहा रहा है। वह अपने असली दोस्त को अंदर बुलाती है और वॉशरूम की ओर इशारा करते हुए दिखाती है कि अगर तुम यहाँ हो तो अंदर कौन है। उसकी सहेली ने भी देखा कि उसके जैसे आदमी वॉशरूम के अंदर नहा रहा है। फिर दिखाया गया है कि कैसे लड़के ने अपनी पत्नी और बेटे को खत्म कर दिया। उनके हाथ में एक हथौड़ा दिखाया गया है जिससे उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे का अंत किया है। आसपास का नजारा बदल गया और घर की दीवारें खून से लथपथ हो गईं। एक दुष्ट आत्मा स्नान कर रही थी। यह कहता है कि मैंने तुमसे किसी को कुछ न बताने के लिए कहा है, और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। इसका मतलब है कि बुरी आत्मा को लड़की और उसके दोस्त की जरूरत होगी। इसके बाद मैनेजर अपनी तीसरी कहानी शुरू करता है, और यह उस व्यापारी का था जिसने उस लेखक को किराए के लिए एक कमरा दिया था। डीलर ने लेखक को यह नहीं बताया कि इमारत भूतिया थी। अब डीलर को टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए दिखाया गया है। वह किसी से बात कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपनी पत्नी से बात कर रहा है। फिर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके साथ वह बात कर रहा था, और वह एक गुड़िया थी, उसकी पत्नी नहीं। वो तो बस एक गुड़िया थी जिसके साथ उसकी पत्नी जैसा व्यवहार किया जाता था। अगले दिन डीलर फोन पर बात कर रहा था और फिर एक लिपटी हुई लाश दिखाई देती है। यह उसकी पत्नी का था और उसने उसके शरीर को प्लास्टिक की चादर में लपेट कर रखा है। उसने अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया है। शायद वह मानसिक रूप से परेशान था या उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। वह अपनी पत्नी के रूप में एक गुड़िया रखता है और फिर उसे लगता है कि उसका सिंक लीक हो रहा है। और जब वह मुड़ा तो वह गंदा पानी था और उसकी पत्नी का शव गायब हो गया। जब वह सिंक के अंदर देखता है तो शव का हाथ सिंक से दिखाई देता है, तो वह नल बंद कर देता है। यह देख डीलर की हालत और खराब हो जाती है। डीलर को अगले दृश्य में अगले दिन गुड़िया के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है। अचानक उसे सिंक से आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वह सिंक की तरफ देखता है तो उसकी गुड़िया पीछे से गिर जाती है। उसने गुड़िया को देखा और सामने उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। अब यह सब देखकर डीलर डर गया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे आवाजें सुनाई दी जैसे उसकी पत्नी की लाश प्लास्टिक से निकल रही हो। वह एक अलमारी के अंदर छिप जाता है। इस बीच उसकी गुड़िया उसके पीछे आती है और यहाँ दृश्य कट जाता है। अब मैनेजर ने मैनेजर को 3 कहानियां सुनाई हैं। डीलर की कहानी सुनने के बाद वह उस डीलर के पास जाता है जो अभी जीवित था, लेकिन वह अपना हाथ खो चुका है। इस हवेली में जो चीज है उसने उस डीलर के हाथ काट दिए हैं। वह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन वह पागल हो गया था। डीलर पंथ और चर्च के बारे में कुछ अजीब कहता है, लेकिन जिको समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। अब जिको इन 3 कहानियों के साथ अपने प्रकाशक के पास जाता है। प्रकाशक का कहना है कि कहानियां बेहतरीन और डरावनी हैं, लेकिन आपको उन्हें बड़ा बनाना होगा। इससे दर्शकों की रुचि बढ़ेगी और धन की प्राप्ति होगी। जिको को पैसे की जरूरत है, इसलिए वह फिर से मैनेजर को देखने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाता है और प्रबंधक से उसे और कहानियां सुनाने के लिए कहता है। मुझे और कहानियां चाहिए। मैनेजर हंसता है और कहता है कि आपको अभी भी लगता है कि कहानियां कम हैं, तो आपको इस हवेली को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ वे कहानियां हैं। जिको क्रोधित हो गया और कहता है, मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझे और कहानियां सुनानी है और आपको मुझे यहाँ की घटनाओं के बारे में बताना होगा। इसके लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। वह अपना रिकॉर्डर निकालता है और मैनेजर से कहानी सुनता है। वह हंसता है और कहता है, सोचो। अब वह जिको कह रहा था एक और कहानी। जिको इस चौथी कहानी को रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसने पिछली 3 को रिकॉर्ड किया था। ये एक लड़के का था जो इस बिल्डिंग में अपने दोस्त के साथ रहने आया और पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। किसी कारणवश वह फेल हो गया और लौट गया। वह अपने दोस्त के साथ रहने लगा और अपने दोस्त से मिलकर खुश हो गया। लड़के को अपने दोस्त के चेहरे पर कई मुहासे नजर आते हैं और उसके चेहरे पर खुजली हो रही थी जो अजीब थी। लड़के को अपने दोस्त के घर में मिला सड़ा हुआ खाना, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसे खा रहा था जैसे वह ताज़ा और स्वादिष्ट हो। वह अपने दोस्त को देखकर चौंक जाता है। अगले दिन उसका दोस्त काम पर जाता है और लड़का अपना घर देखता है और फ्रिज खोलता है। सड़ा हुआ खाना था और उसने अपने दोस्त के घर की सफाई की। वह अपने दोस्त के कमरे को देखता है, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध आती है क्योंकि उसके कमरे में फंगस था। उसके माता पिता के साथ उसके दोस्त की एक तस्वीर थी, लेकिन वह भी गंदा और फंगस से भरा हुआ था।
वह अपने दोस्त के कमरे की सफाई करता है, लेकिन जब उसका दोस्त घर लौटता है तो वह चौंक जाता है। वह अपने दोस्त को पीटना शुरू कर देता है, इसलिए उसने अपना घर साफ करने की कोशिश की। मेरे माता पिता को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डर लगने पर लड़का अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उनका मानना कि जिस घर में काले निशान होते हैं उस घर में बुरी आत्माएं होती हैं। वह अपना सामान पैक करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच वह एक गंध महसूस करता है, क्योंकि जिस कमरे को उसने साफ किया वह फिर से पहले जैसा था। इस पेंटिंग में काले निशान और फंगस दिखाई दिए। इसी बीच उसका दोस्त आ जाता है और उसका चेहरा अजीब हो जाता है। जब उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो उसके चेहरे पर फंगस था। अब यह स्पष्ट था कि उसका दोस्त जीवित नहीं था, वह मर चुका था। जब ये लड़का डर कर पीछे हटता है तो पेंटिंग में दिखाई देते हैं काले हाथ, और वे लड़के को पेंटिंग के अंदर ले जाते हैं। फिर कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और साफ बात यह थी कि लड़का इस इमारत में समाप्त हो गया था। कहानी जिको पर वर्तमान में बदल जाती है, और वह प्रबंधक से पूछता है कि क्या यह इमारत किसी पंत द्वारा बनाई गई है। इधर मैनेजर जिको को एक कमरे की चाबी देता है और कहता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो जाओ और उसे खोजो। जिस कमरे की चाबी जिको को दी गई थी उसका नंबर 1504 है। यह इस इमारत का आखिरी कमरा था। जब वह कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहां एक टेप मिलता है। वह इसे चालू करता है और यह मैनेजर का टेप था, और फिर एक और दृश्य दिखाया जाता है। जिको उसके दोस्त को दिखाया गया है कि कौन उसके बारे में सोच रहा था। वह जिको का जन्मदिन था और वह अपनी जांच के कारण अपना जन्मदिन चूक गया। एक दिन उसका दोस्त जिको द्वारा रिकॉर्ड की गई 3 कहानियों को देखता है। जब मैनेजर उसे बताता है, चौंकाने वाली बात यह है कि जब उसके दोस्त ने यह सुना तो वहां सिर्फ जिको की आवाज आई, और वह जिस आदमी का इंटरव्यू ले रहा था वह उसकी आवाज नहीं थी। तब वह समझती है कि जिकोस की जान खतरे में है। वह तुरंत इमारत में चली जाती है। दूसरी तरफ जिको दिखाया गया है, और जिस टेप को उसने अचानक पकड़ रखा था उसमें से एक आवाज आती है, सुनो जिको, अगर सुन रहे हो तो सच जानना चाहते हो और मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ। इसका मतलब यह आखिरी 5वीं कहानी मैनेजर की है। कहानी बताता है कि जब वह इस इमारत में पहली बार आया था तो वह उसके जैसा था। फर्क इतना है कि तुम यहाँ कहानी की तलाश में आए हो और मैं लूटने आया हूँ मेरे दोस्त के साथ। और फिर मैनेजर की कहानी दिखाई जाती है। मैनेजर को अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर आपस में बात करते हुए दिखाया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि इमारत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी जो राक्षसों की पूजा करता था। उनका पैसा इस इमारत के एक कमरे में था, और मैनेजर और उसके दोस्त को पैसे की जरूरत थी, क्योंकि उसके दोस्त की मां अस्पताल में थी। उसके दोस्त को अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। यही कारण है कि वे इस इमारत में लूटपाट करने आए हैं। अब वे कमरे 1504 में जाते हैं और इसकी चाबी मैनेजर द्वारा जिको को दे दी जाती है। उन्हें पंथ के नेता का शव मिलता है। इसी बीच उसका दोस्त अलमारी से बाल निकलते देखता है। जैसे ही वह पास जाता है बाल गायब हो जाते हैं। प्रबंधक को संदेह है, और उस नेता के पैरों के चारों ओर पायल के कंगन बंधे हैं। एक कपड़ा भी था, और मैनेजर ने कहा, क्या आप जानते हैं कि इस मृत शरीर को पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसलिए इस शव को जंजीर से बांधा गया है। उसका दोस्त कह रहा था कि मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि यह जगह सुरक्षित है, हमें जल्द ही निकल जाना चाहिए। तभी मैनेजर को उस लाश के मुंह से एक चाबी मिलती है जो अलमारी में थी। उसके पास उसके दोस्त ने बाल देखे और मैनेजर ने उसे खोल दिया। मैनेजर को बहुत सारा पैसा मिल जाता है और वह देखकर खुश हो जाता है और कहता है, देखो हम अमीर हो गए हैं। तभी उसके दोस्त को पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी और वह मुड़कर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। वह फिर मुड़ता है और शव को अपने चेहरे के पास देखता है। उन्होंने शव को जिंदा किया और मैनेजर का दोस्त शव को देखकर बिल्डिंग के बाहर आ गया। वह अपनी कार स्टार्ट करने ही वाले थे और मैनेजर भी कार में बैठ गया, और उसका दोस्त कहता है कि तुम कहाँ थे? देखो, मैं पैसे लाया हूँ। प्रबंधक कहता है कि क्या आप वह चीज देखना चाहते हैं जिसे आपने छोड़ा था? इसी बीच मैनेजर का दोस्त उसका पैर देखता है। वह शव के पैर थे, क्योंकि उन पर पायल के कंगन थे। जैसा कि वह उल्टा देखता है, वह प्रबंधक नहीं था बल्कि वह मृत शरीर था। यह मैनेजर के गेटअप में उसके दोस्त के पास आया और फिर उसका दोस्त भी खत्म हो गया। फिर दृश्य जिको में बदल जाता है और वह फिर से शव को देखता है। वह फिर से उस अलमारी में छिप जाता है जिससे मैनेजर ने पैसे निकाले हैं। इस बीच
प्रबंधक आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो समय बिताया है वह अच्छा था, और यह कहते हुए मुझे तुम्हारी याद आएगी कि वह जीकोस गेटअप अपनाता है। जिको यह देखकर चौंक जाता है। और यहाँ हम चर्च के आसपास के लोगों को खोजते हैं। इस इमारत में शैतान की पूजा होती है। बाद में पंथ नेता के शव को इसी कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ पायल के कंगन उसके साथ बंधे थे और एक शक्ति के साथ कैद किया गया था। मैनेजर ने पैसे की खातिर सब कुछ बर्बाद कर दिया और मृत शरीर को पुनर्जीवित किया, और जो कोई यहाँ रहने आया है उसे प्रबंधक ने समाप्त कर दिया है। डेड बॉडी जिस गेटअप को पसंद करती है उसे गोद लेती है। अब जिको हमेशा के लिए अलमारी में बंद था, लेकिन जिको उसका दोस्त आता है और जिको को देखकर हैरान हो जाता है। अचानक उसकी आंखें काली हो गईं और एक अजीब सी मुस्कान बिखेर दी। इसका मतलब है कि वह कोई और नहीं बल्कि पंथ के नेता थे जो एक दुष्ट आत्मा है। जिको के दोस्त ने महसूस किया है कि वह जिको नहीं है। यहीं पर यह फिल्म इसी दुखद अधूरे अंत के साथ समाप्त होती है।